Hello and welcome to Intelligent Education System. Today we are going to study part 2 of chapter 9, Evolution of National Flag. It is not so that the national flag was suddenly bought before the Constitution Committee, but after a deep deliberation it was approved. Behind its development is a long history you need to study. मतलब अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि ये फ्लैग ला दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के पास और उसे अप्रूव कर दिया गया. उससे पहले भी 2 फ्लैग्स 3 फ्लैग बहुत सारे फ्लैग्स आए थे, बट हम यहाँ पे 2 फ्लैग को स्टडी करेंगे जो मेन कंसिडर हम लोग करते हैं. ठीक है. In the beginning of 20th century, the nationalistic movement for freedom were going on to be fast. मतलब जो फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाना और बहुत सारे मूवमेंट थे वो बढ़ने लगे. एंड द मूवमेंट लिस्ट वेयर अडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स टू क्रिएट प्रेशर ऑन ब्रिटिश रूलर टू एक्सेप्ट देयर डिमांड. और अलग अलग टेक्निक आजमा के वो लोग ब्रिटिश रूलर्स पे अपना दबाव बना रहे थे कि उनका जो डिमांड है वो पूरा किया जाए. ठीक है. For the purpose of breaking the unity between Hindu and Muslim, the partition of Bengal in 1905 was deliberated scheme or trick of the British ruler. ये तो पहले पढ़ चुके कि ब्रिटिश रूलर का ये ट्रिक था कि बंगाल का पार्टीशन करने के बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दरार आ जाएगा. अगेंस्ट दैट entire Bengal and later throughout the India the revolutionary movement caught on fire. On August 7, 1906, meeting was organized by the Congress Committee in Paris, Bagan Square, a park of Calcutta, now Kolkata, to express the feelings of the people. A flag, which may be called the first national flag, was hosted. It has 3 horizontal strips in green, yellow and red colors. ठीक है. तो इसे बता रहा है कि एक फ्लैग अपनाया गया. ये है वो फ्लैग जिसमें ग्रीन येलो रेड कलर यूज़ किया गया है. 8 लोटस है, वो एक सन है, एक स्टार और मून है, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है. स्टार और मून मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सन जो है वो हिंदूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जो पार्टीशन हुआ था जिसके कारण अगेंस्ट उसके खिलाफ आवाज़ पूरे देश भर में उठाया गया, इसका बात हुआ. In the uppermost green stripe were made 8 white lotus in a straight line. In middle yellow strip was written with a dark blue color Vande Mataram in Devanagari script. देवनागरी स्क्रिप्ट हिंदी जो हम लोग लिखते हैं उसी को देवनागरी स्क्रिप्ट बोलते हैं. ठीक है. While in lower red strip a sun on left and a half moon with a star on right were marked with the white color. अब हम लोग सेकेंड फ्लैग देखते हैं. द सेकेंड फ्लैग वॉज प्रिपेयर्ड बाई zealous young boy नेम पेंगाली वेंकैया. ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, मेंशन ज़रूर कीजिएगा. ऑफ आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बजावाड़ा in 1921 AD and had been handed over to मोहनदास करमचंद गांधी. तो आपको ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये नाम याद करने के लिए पेंगाली वेंकैया बहुत मीन्स ये टिपिकल है. ठीक है. तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? आपको एक लाइन याद रखना है, बंगाली वन गया, मतलब वो फॉरेस्ट गया तो बंगाली वन गया. सो से आपको ये थोड़ा हंसी आएगा एंड ये याद हो जाएगा. तो ये नाम इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं. ठीक है. तो ये फ्लैग एक बच्चे ने, छोटे बच्चे ने बनाया और गांधी जी को सौंपा. ये फ्लैग जो उसने एक्चुअली बनाया था उसमें ये चक्र नहीं था, चरखा नहीं था, बट गांधी जी ने बोला कि इसमें थोड़ा एडिट करो एंड चरखा लाओ. आगे पढ़ते हैं. द फ्लैग वॉज मेड ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल रेड एंड ग्रीन स्ट्राइप एंड इन द मिडल वॉज मेड गांधी चक्र. गांधी चक्र उसी को बोलते स्पिनिंग व्हील. The green stripe represented the Muslim community and the red stripe represented the Hindus, while spinning wheel chakra was symbol of revolutionaries. मतलब इंडिया में रिवॉल्यूशन हो, चेंजेस आए, फ्रीडम मिले, उसका वो सिंबल है चक्र. Having seen that the Gandhi expressed happiness and advised him to mark a white strip in the flag and made a chakra with blue color on it. मुझे लड़का बनाया था, वो वाइट कलर भी नहीं दिया था, वाइट कलर भी एडिट किया गया था बाद में और ये चक्र लाया गया था. वाइट स्ट्रिप रिप्रेजेंटेड अदर कम्युनिटीज़ लिविंग इन इंडिया वाइल द चक्र वॉज सिंबल ऑफ प्रोग्रेस. अभी भी जो हमारा चक्र है अशोक चक्र है, ये चरखा नहीं है.
वो भी प्रोग्रेस का सिंबल ही करता है, ये भी यहाँ पे प्रोग्रेस का ही सिंबल कर रहा है, मैंने दिखा रहा है, बता रहा है। In this way, approved by Gandhi ji, the flag was used to be hoisted at various occasions of the Indian National Congress. Although all Indian Congress community had not accepted it formally, yet the flag remained in use as a national flag. पूरे कांग्रेस कम्युनिटी के द्वारा इस फ्लैग को अडॉप्ट नहीं किया गया था, बट फिर भी ये बहुत जगह होस्ट होता रहा। The national flag of India until the Indian Constitutional Committee had given constitutional approval to its new form, जो कि आज तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसी को अप्रूव किया गया फाइनली। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.